जी। और यहाँ कितने कम होता है। यहाँ पे जोहा कर रही हैं वो कौन सी पोयम है, वो बेबी शट डू 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 डू, ये ऐसी कुछ है पोयम है। जोहा उस पर मोबाइल पे में टेप पे लगा के वो डू 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 कर रही हैं। जैसे जैसे वो कर रहे हैं वैसे वैसे जोहा के एक्शन चल रहे हैं। ये देखें वो सामने उन्होंने लगाया हुआ है मोबाइल, ये देखें, और जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे जोहा कर रही हैं। और यहाँ पे जी हमारी इफ्तार पार्टी की तैयारी हो रही है। शाम में घर में है इफ्तार पार्टी, और इफ्तार पार्टी में ससुराल वालों को किया हुआ है इनवाइट, तो उन्हीं की तैयारी चल रही है। और खाने में जो मेन्यू रखा है वो है फ़िश बिरयानी, दम का कीमा, फ्रूट चाट, रायता सैलेड, ये सब चीज़ें हैं। मैंने कहा चिकन की बिरयानी तो पहले बनाई थी, आप लोग को फ़िश बिरयानी बनाना भी सिखा दूँ, तो ये मेरे स्टाइल में बनाइएगा आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतने मज़े की बिरयानी है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज काट लिए, मैंने 7 से 8 बड़ा बड़ा प्याज लिया था वो काटा है, साथ में हरी मिर्चें, ये इसकी डंडियाँ निकाल रही हूँ। ये दम के कीमे का ये खशखश है, ज़ीरा है, चना है और साबुत धनिया, ये मैंने अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया है। फिर एक दफ़ा सुन लें, खशखश लिए मैंने 1-2 चम्मच भर के, और चने लिए हैं भुने हुए चने जो होते हैं, ज़ीरा और साबुत धनिया, ये ला के मैंने इसको इन चारों चीज़ों को ग्राइंड करके एक पाउडर बना लिया, फ़ाइन पाउडर। ये देखें ये हमारे दम का सामान है। ये एक पाउडर बना लिया। साथ में मैंने ब्राउन प्याज कर ली थी, वो मैंने बिरयानी की दम के लिए और दम के कीमे के लिए, ये मैंने प्याज ब्राउन करके भी रख ली ताकि काम थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो यहाँ पे पाउडर भी मेरा बन गया है। और ये मैंने जायफल जावित्री का पाउडर बनाया है, और ये वो पाउडर है। और हरी मिर्चें मैंने पेस्ट कर ली हैं थोड़ी सी। और यहाँ पे कीमा है मेरा आधा किलो। ये देखिए अब मैंने कीमे को धो के ना, अब मैं इसको अपने चॉपर में चॉप कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक मशीन का कर रही हूँ, ताकि आपको पता है दम का कीमा बिल्कुल बारीक होता है। तो इसको मैंने 2 बार चलाया था अपनी मशीन में, तो ये बिल्कुल फ़ाइन इसका ना अच्छे से बन गया था कीमा, बहुत अच्छे से मेरा कीमा चॉप बिल्कुल बारीक हो गया था। तो यहाँ पे मैंने अपना कीमा कर लिया है। अब कीमे को ना मैं मैरिनेट करूँगी, और मैरिनेट मैंने कम से कम 5 घंटे करके रखा था। आप लोग भी ज़रा टाइम रखें। मैंने इसमें कोई पपीता का पेस्ट नहीं डाला, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम इसको मैरिनेट रखा। अगर आप लोग को जल्दी बनाना हो तो फ़ौरन आप पपीते का पेस्ट कर दें, गलाने के लिए होता है वो। लेकिन जब मैंने इतना टाइम इसको मैरिनेट किया ना, जितना टाइम आप इसको मैरिनेट करेंगे इसका टेस्ट जो है ना उतना डबल होगा। ये देखिए कितना फ़ाइन ये चॉप हुआ है, बिल्कुल बारीक पिस गया है। अब इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। मैंने 1 चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने ये 3 चम्मच भर के जो है ना, ये मैंने जो मैंने पाउडर बनाया था खशखश वाला वो, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें जायफल जावित्री, साथ में नमक डाला है। ये देखिए नमक अपने हस्बे ज़रूर डालें। साथ में पिसा हुआ गरम मसाला, और इसमें कुटी हुई मिर्चें। ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, जितना मुझे नीड थी मैंने उतनी डाली है, आपको जितनी नीड है आप उतनी डालें। और साथ में मैंने ये मिर्चों का पेस्ट बनाया था, थोड़ी दरदरी सी मैंने रखी थी, पूरा फाइन पेस्ट नहीं बनाया मैंने, हल्की सी अपनी जो आपको पता है मेरा चॉपर है, हैंड चॉपर, मैंने उससे इसको चॉप कर लिया था। साथ में मैंने समझ लिया 2 प्याज, जो मैंने 4 प्याज ब्राउन की थी, थोड़ी मैंने बिरयानी के लिए रखी है, थोड़ी मैंने इसमें डाल दी है। तो मैंने तकरीबन 2 प्याज जो मैंने डाली है ब्राउन की भी। साथ में मैंने 1 पाव के करीब दही है। अच्छा आप हिसाब रखें, इसमें दही ज़्यादा डलता है दम के कीमे में, कि अगर आपकी आधा किलो कीमा है तो आप इसमें 1 पाव दही डालें। इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको छोड़ दिया मैरिनेट करने के लिए, और ये मैंने 4 से 5 घंटे पक्का मैरिनेट किया था इसको। और यहाँ पे अब इसकी तैयारी हो रही है। इसको जब मेरा मैरिनेट हो गया, मैंने 3 इलायचियाँ ली हैं ऑयल में, और मैंने अपना दम का कीमा डाल दिया। ये देखिए कितना प्यारा हो गया था जब इसको मैंने मैरिनेट किया ना, इतना ज़बरदस्त इसमें सारे मसाले अंदर तक, और ये इतना टेस्टी बना था ना। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन इसकी मैरिनेशन में आप टाइम दीजिएगा। जैसे आपने बनाना हो तो आप सहरी में मैरिनेट कर लें और शाम में बना लें, बहुत मज़े का इसका टेस्ट होगा। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है अपने तो ऑयल में, और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसमें 1 गिलास पानी इसमें ऐड करूँगी, और इसको हल्की आंच पे आप पकने दें, कम से कम 1 से 1.5 घंटा हल्की आंच पे बिल्कुल, ताकि जितना ये हल्की हल्की आंच पे पकता रहेगा उतना ये मज़ा करेगा। और वैसे तो कि कितना मैरिनेट हुआ हुआ है तो ये इतना अच्छे से गल जाएगा कि बस। ये देखिए मैंने इसमें 1 चम्मच पानी ऐड किया, इसको ढक दिया, उसको मैंने आँच स्लो कर दी। यहाँ पे मैंने अपने चावल भी धो के भिगा दिए। ये 1 से 1.5 किलो चावल थे, ये मैंने भिगा दिए धो के। ये भी 1 घंटा भीगना चाहिए। जा रहे हैं चादरें लेने, वो कपड़े लेने, और हमारे घर में है आज दावत ससुराल वालों की। पूरा ससुराल आने वाला है, पूरा कमरा फैला हुआ है। अभी बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ मैं, और ये नई बेडशीट निकाली है मैंने, ये देखें। अच्छा काफ़ी लोग बोलते हैं ना आप ही हमें बेडशीट चाहिए सीधी करें,
तो वो भाई उनका आंटी का नंबर आंटी देती नहीं है, पता नहीं क्या है, आंटी के पास नंबर नहीं है, वो खुद बुजुर्ग सी है, मोबाइल नहीं है उनका मोबाइल नहीं है। तो हम इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कब आए कब आए। तो ये चादर इसमें बीच में सिल्क का कपड़ा हल्का सा मिक्स हुआ है, कितनी प्यारी चादर है। मैं आज ये चादर बिछा रही हूँ अपने मेहमानों के लिए। तो अभी मैं करती हूँ फटाफट सी चादर चेंज करती हूँ, सारी सफाइयाँ करती हूँ जल्दी से कमरे की। और खाने में जो मेन्यू मैं बताती हूँ आपको क्या क्या बन रहा है, मैं भी सब बताती हूँ आपको। अच्छा जी, दम का कीमा मैं चढ़ाकर चावल भिगो के अपने वापस कमरे में आ गई। मैंने जल्दी से बेडशीट चेंज कर लिए क्योंकि अब ज़ाहिर है मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने कहा बेडशीट भी चेंज कर लूँ। ये बेडशीट नई वाली मेरी बेडशीट है। अच्छा, आप लोग मत बोलेगा आप ही नंबर दे रहे हैं, वो आंटी के पास फ़ोन नहीं है भाई। मैंने बड़ी कोशिश की थी, आंटी के जब दिल चाहता जब आती हैं वो और आके हमें दे जाती हैं। ठीक है जी। तो मैंने भी बहन से ली थी, बहनें आज ही आई थी, आंटी वीडियो कॉल करी आंटी बहन ने। तो मैंने अब 4 चादरें सेलेक्ट कर ली हैं, 4 मेरी और एक बड़ी सिस्टर छोटी सिस्टर की जो हैदराबाद में होती है। तो 5 चादरें मैंने ली हैं। जब वो मेरे हाथ में आएंगी, अभी नहीं आई, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से कलर लिए हैं। ये मैंने पहले लेके रखी हुई थी, तो मैंने नई चादर थी तो मैंने आज बिछा ली है इसको। और चादर में हमेशा कोने कोने करके ना गद्दे को खड़ा करके फिर बिछाती हूँ ताकि वो स्लिप ना हो, क्योंकि जोहा जंपिंग वगैरह बहुत करती हैं, तो चादर ना मेरी स्लिप ना हो। अच्छे से चादर बिछा के, कलर भी बड़ा प्यारा था चादर का ना, इसमें थोड़ा सा सिल्क भी ऐड हुआ हुआ था, लेकिन ऐसा सिल्क नहीं था कि जो पिसले, ऐसा नहीं था। तो मैंने चादर बिछा के अब मैंने डस्टिंग कर ली अपनी अलमारी की। और सॉरी, अलमारी कह रही हूँ, आज मैं इतनी थक गई थी ना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेड की अच्छे से डस्टिंग की, अलमारी की डस्टिंग की, और डस्टिंग करने के बाद मैं सफाई की तरफ आ गई हूँ। मैंने कहा वहाँ पर कीमा बन रहा है, किचन में भी काम चल रहा है साथ साथ, और यहाँ पे सफाइयाँ भी चल रही हैं। और माशाल्लाह जोहा भी हेल्प कर रही थी साथ साथ, मेरी बोतलें वगैरह भर भर के फ्रिज में रख रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये छोटे छोटे काम मैं जोहा से करवाती रहती हूँ। यहाँ पे मेरी सफाइयाँ चल रही हैं। अब सफाई करने के बाद मैंने पोछा मार दिया अच्छे से, मैंने अपना कमरे को क्लीन कर दिया था बिल्कुल। और ये देखें कितना कमरा क्लीन हो गया है। जोहा को भी काम करके जोहा थक गई थी, तो मैंने इनको टेप दे दिया। मैंने कहा आप देखो। फिर मैं दोबारा से अब आ गई हूँ किचन में। अब यहाँ पे अपने दम देखते हैं हमारा दम का कीमा कहाँ तक पहुँचा है, और ये फाइनल स्टेज पर है माशाल्लाह। जब तेल ऊपर आ जाए तो आप समझ लिया आपकी रेडी हो गया है। ये मेरा तेल ऊपर आ गया था, तो मैंने अच्छे से इसको चला दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? होप यू सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से और मोहब्बत से। और आज मेरे घर में है इफ्तार, दोबारा से इफ्तार की दावत है मेरे ससुराल वालों की। और जो उसमें बन रहा है वो बन रहा है ये दम का कीमा, यमी यमी सा मेरे स्टाइल में। और बनेगी फ़िश बिरयानी, बहुत यूनिक स्टाइल में बनाऊंगी, आप लोग देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। पूरे ससुराल वालों की दावत की। अब देखते हैं कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता। अभी मैंने दम का कीमा चढ़ाया, बस इसमें अब मैं लगाऊंगी स्मोक, तो वो उसको फाइनल करते हैं, फिर चलते हैं अपनी बिरयानी की तरफ। और मैंने अभी कपड़े चेंज नहीं किए, मैंने अपने कपड़े ना जो मैं सिस्टर के घर गई थी वो यहाँ पे हैंग हुए में, ये देखिए मैं यही पहनूंगी ये वाला। और जोहा को मैं चेंज करवाऊंगी, अभी जोहा को मैं तैयार कर देती हूँ जल्दी से। मैंने कहीं गंदे ना कर ले, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदे कर लेती है कपड़े, तो इनको कितना पसीना आ रहा है इतना का। तो बस जल्दी से काम उठाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी बिरयानी का मसाला चढ़ाते हैं फिलहाल, क्योंकि फ़िश बिरयानी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको चढ़ाते हैं। और मेरे दम के कीमे का फाइनल और लास्ट प्रोसीजर जो है, ये मैंने कोयले को जलाने रख दिया है। इसमें कोयले का जाएगा धुआं, कोयले का स्मोक, ओहो फिर तो इसके जो टेस्ट है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। ये आप लोग जब बनाइएगा ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए अच्छे से भून के अब इसको फाइनल में डालूँगी थोड़ा सा मक्खन। ये आपने स्किप नहीं करना, मक्खन देसी घी जो आपके पास है वो आपने डालना है। ये मेरे पास ब्लू बैंड का मक्खन पड़ा हुआ था तो मैंने इसमें डाल दिया। अब ये मैंने मक्खन डाल के इसको कुछ कर दिया है मिक्स। अब मैं, आपके पास कोई फॉइल पेपर हो वो रख लें। मेरे पास कोई फॉइल पेपर नहीं था तो मेरे पास जोहा की छोटी कटोरी रखी थी, वो मैंने इसमें कोयला रखा और इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला, तो फिर उसको मैंने ढक दिया। ये देखें इस तरह, इससे आपका स्मोक बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो वो रख लें, कोई चम्मच है छोटा वो रख लें। तो मेरे पास तो जहर की स्टूल की कटोरी थी तो मैंने वो रख दी। यहाँ पे मैं अपनी फ़िश धो रही हूँ। ये फ़िश बहुत साफ़ होती है। जैसे काफ़ी लोग नाम पूछते हैं तो प्लीज़ ना, मुझे इसका नाम नहीं पता। ये लियाकत मार्केट से मुझे मिल जाती है, मैं एक ही दुकान है जहाँ से मैं लेती हूँ, तो उसके सामने रखी हुई होती है, तो मुझे प्लीज़ इसका नाम नहीं पता, सॉरी। अच्छा जी, इसमें बिल्कुल कांटा नहीं होता, ये आप कबाब बना लें कुछ भी कर लें, ये बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिहाज से भी। अब इसको मैं मसाला लगा रही हूँ। इसमें मैं डाला मैंने नमक, साथ में हल्दी, और मैंने इसमें 1 चम्मच भर भर के हल्दी और लाल मिर्च डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसको फ्राई करूँ तो इसमें फीकापन नहीं आए। काफ़ी लोग इसमें अदरक लहसुन और वो भी ऐड करते हैं, नींबू, मगर मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी मसाला बनाऊँगी तो उसमें सब कुछ होगा। यहाँ पे मैंने अपनी कटोरी निकाली है, दम का कीमा मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। अब यहाँ आ रही है जी बिरयानी की तैयारी, फ़िश बिरयानी। यहाँ पे मैं टमाटर धो रही हूँ,
और आप लोग पता है हम लोग ज़रा हिंदुस्तानी हैं, थोड़े स्पाइसी खाते हैं, तो हमें अपने हिसाब से बना रही हूँ। तो मैं मसाला ज़्यादा रखती हूँ हमेशा ना, टमाटर प्याज ज़्यादा रखती हूँ। और बिरयानी में मज़ा करते हैं, थोड़ी स्पाइसी मसाले वाली बिरयानी अच्छी मज़े की लगती है। यहाँ पे मैंने जो फ़िश मैरिनेट की थी उसको मैंने फ्राई के लिए रख दिया है। ये मैंने क्योंकि टाइम बहुत कम था इसलिए मैंने दो जगह पे मैंने एक जगह पे तवा रख लिया, एक जगह जिस पतीली में मैं कौरमा बनाऊँगी उस पतीली में मैंने बिरयानी ये फ़िश मैंने फ्राई करने रख दी। क्योंकि हमेशा फ़िश फ्राई करके ही आप सालन भी फ़िश फ्राई करके बनता है, और आप बिरयानी बनाएं तब भी आपको फ़िश को फ्राई करना होता है। तो यहाँ पे मैंने फ़िश फ्राई करके निकाल लिए, और जो बचा हुआ ऑयल था ये सब मैंने एक ही पतीली में डाला, और इसी ऑयल में मैंने बिरयानी बनाई क्योंकि इसमें टेस्ट आता है फ़िश का। चलो जी, ऑयल में मैंने डाल दिया तेज़पत्ता पत्ता, गरम मसाला और ज़ीरा डाल के इसमें मैंने ऐड कर दी अपनी प्याज जो मैंने काटी थी। ये कम से कम 5 से 6 बड़ा प्याज है। मैंने 1.5 किलो चावल थे, 2 किलो मेरी फ़िश थी। ये आप हिसाब लगा लें कि काफ़ी सारा मेरा मटेरियल था, तो मैंने इसका सामान भी अपने हिसाब से डाला है। चलें जी, अब इसको प्याज को जब तक हमारी ब्राउन हो रही है, इधर मैं अपने टमाटर कट कर रही हूँ। ये टमाटर भी आधा किलो के करीब थे, आधा किलो से ज़्यादा ही थे, और मैं इसमें दही भी ऐड करूँगी। आप लोग भी इस मेथड से बनाएं और मुझे बताइएगा कि आपकी फ़िश बिरयानी, जो लोग फ़िश नहीं खाते वो आप लोग इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आप यकीन करें आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतने मज़े की बनी थी। चलो जी, सारी हमारे टमाटर वगैरह कट गए, तो यहाँ पे मैंने रफली मोटी मोटी अपनी हरी मिर्चें काट ली हैं। और ये मिर्चें इतनी तेज़ नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। ये कुछ मिर्चें आपके पास आ जाती हैं जो तेज़ नहीं होती हैं, तो मेरे पास भी ये आ गई थी, तो इतनी तेज़ नहीं थी, तो जितनी भी डाल लो उसमें पता ही नहीं चलता। प्याज मेरी हो गई है ब्राउन। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 3 से 4 चम्मच भर भर के डाले हैं। मेरा चम्मच कोई इतना बड़ा नहीं है, वैसे ये 3 चम्मच ही थे। तो ये अब मैंने इसको डाल के अच्छे से इसका कच्चापन निकाल दिया, इसको इतना भूना। फिर इसमें मैंने डाल दिया अपने टमाटर। अब टमाटर और हरी मिर्च डाल के ना मैं इसको मिक्स करूँगी। इसमें मैं डालूँगी नमक। अच्छा, जब आप टमाटर जब डालें तो नमक लाजमी डालें, क्योंकि टमाटर को ना सॉफ्ट करता है नमक। ये डाल के नमक डाल के मैंने अपने जितना मुझे चाहिए था वो फिर मैंने उसको मिक्स करके ढक दिया है ताकि मेरे टमाटर हो जाए सॉफ्ट। दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया है चावलों का पानी। उसमें मैंने डाला है गरम मसाला, ज़ीरा और थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना। ये चावल का पानी मैंने चढ़ा दिया है नमक डालकर, ताकि हमारा चावल का पानी भी उबलता रहे और वहाँ पे हमारा कौरमा भी बन रहा है। दोनों काम मैं एक साथ इसलिए कर रही हूँ ताकि जो है ना मुझे मेरा टाइम जो बच जाए। यहाँ पे शरबत की तैयारी हो रही है, यहाँ पे मैंने टैंक बना लिया था, और यहाँ पे एक हाथ मेरा वहाँ एक हाथ मेरा यहाँ, ये चल रहा था। अब ये देखिए मैंने इसमें मेरा जब टमाटर सॉफ्ट हो गए मैंने इसमें आलू बुखारे ऐड कर दिए अपने। और ये इतने जूसी आलू बुखारे थे ना कि बस। साथ में मैंने जायफल और जावित्री का पाउडर डाला, जो पीसा था रात में, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैंने एक बम्बई बिरयानी शान का वो ऐड कर दिया, साथ में हल्दी डाली है मैंने थोड़ी सी, और धनिया डाला है, साब पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। अब इसको मैं डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने हल्दी हल्दी नहीं डाली थी इसमें, मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और बिरयानी मसाला डाल के उसको अच्छे से भून लिया। और यहाँ पे मैं अब मेरी चीनी मैंने जो घोली थी इसमें मैं अपना टैंक डाल रही हूँ। मैंने 5 बड़े बड़े चम्मच ना अपने टैंक के डाल दिए। मुझे क्योंकि मैं नॉर्मल रोटी में बनाती हूँ तो मैं 2 चम्मच डालती हूँ अपना, तो मैंने कहा ज़्यादा बनेगी तो मैंने इसमें 5 से 6 चम्मच डाल के इसको अच्छे से बना लिया। और आज पतीली में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें बर्फ़ डल जाएगी, लोग ज़्यादा हैं तो इस वजह से। तो यहाँ पे मेरा शरबत भी रेडी हो गया, और यहाँ पर जो है मेरा कौरमा भी ऑलमोस्ट मसाला उसका रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने फ़िश फ्राई करके रखी थी वो ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। ये दही भी मैंने 1.5 पाव के करीब इसमें ऐड किया है, क्योंकि जितना मसाला था उसके हिसाब से मुझे दही ऐड करना था। तो आप लोग जितना आप लोग को इतना आइडिया होता है हम औरतों को पकाने का कि जितना आपको नीड है आप लोग करें, क्योंकि मेरे पास जितना मटेरियल है मैंने उस हिसाब से दही ऐड किया है। आप अब मैं दही डाल के भी इसको अच्छे से पकने दूंगी ताकि इसकी जो तरी है वो ऊपर अच्छे से आ जाए। और यहाँ पे मेरा चावल का पानी डन हो गया था, तो मैंने इसमें अपने चावल ऐड कर दिए ताकि मेरे जब कौरमा पूरा रेडी हो जाए तो मेरे चावल भी साथ साथ बॉयल हो जाएँ, ताकि मेरी टाइम की बचत हो जाए। इसलिए मैंने सारे काम एक साथ कर रही थी। और यकीन माने आप लोग, जब ये सब काम मैं कर रही थी ना, मैं इतनी एक्टिव थी ना, मैं इतनी एक्टिव थी, मैं इतनी एक्टिव होकर काम कर रही थी। आपको पता है मेरी तबीयत भी आजकल सही नहीं है, मेरे पाँवों में सूजन आई हुई है आजकल। तो फिर उसकी वजह से भी मैंने, क्योंकि मैं पहले घर वालों की दावत कर चुकी थी तो आप ससुराल वालों को बुलाना था लाजमी। अगर आप ना बुलाएं ना, और ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो बड़ी बातें होती हैं। और यकीन माने, और आज जितनी मैं डिसाइड हुई हूँ ना, मैं कभी भी इतनी डिसाइड नहीं हुई कि मतलब सुबह से मैं लगी हुई हूँ। जब मैं उठ के मैंने मुंह भी नहीं धोया था और मैं किचन में आ गई थी। देखिए यहाँ आप लोग, इतने बंदों का पकाना आसान काम नहीं होता। सुबह से उठ के लगना, बच्ची के साथ घर देखना, रोज़े में पकाना, फिर आप अपनी हेल्थ को भी देख रहे हैं साथ साथ।
तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर जब आपको हाथ में कुछ ना आए ना इतनी मेहनत के बाद, तो फिर आप बताएं उसके बाद अब क्या रिएक्शन होता है आपका। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी इतनी मेहनत का मुझे क्या सिला मिला है। मुझे कुछ भी सिला नहीं मिला, बल्कि मुझे ज़लील इसलिए कर दिया गया कि मैंने इतनी मेहनत भी की, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। और यकीन माने मुझे रोना आ रहा था, मुझे इतना रोना आ रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अपने हस्बैंड पे गुस्सा हो रही थी। जब हम बिरयानी में दम लगा रहे थे ना अपना, यकीन माने उस वक्त ना मेरे हस्बैंड ने कॉल की कि कहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग। तो वहाँ से जवाब आया हम नहीं आ रहे। साथ मेरी ठानी को किया तो वो भी नहीं आ रही। उस वक्त यकीन माने मेरा दिमाग ऐसा घूमा था ना। ये तो मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा दिल इतना टूटा था, मैं इतना रोने लगी थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब में आप काम कर रही हैं और आपको सिला क्या मिल रहा है। या तो आप बोलें कि नहीं आना, तो बंदा इतनी मेहनत ही ना करे। एक तो पैसों की बर्बादी, दूसरा आपकी मेहनत, आपकी तबीयत ख़राब में इतनी मेहनत में आप कर रहे हैं। कोई देखिए, कोई काम इतना लोगों का पकाना आसान काम नहीं होता। ठीक है, वो रोज़े में और सबकी फरमाइशों का ख्याल रखना है। मेरे जो जेठ हैं वो चावल नहीं खाते, तो मैंने इनके लिए स्पेशल दम का कीमा बनाया था। और बस मैं अब क्या बोलूँ, यहाँ पे मैं अपनी बिरयानी पे दम लगा रही हूँ। तो वहाँ पे मेरा कौरमा जब मैंने दही का हो गया था, तो मैंने अपनी फ़िश डाल के उसको दम दे दिया था। फ़िश डाल के आप लाजमी दम दें ताकि फ़िश का जो अरोमा होता है ना वो आपके मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैंने 2 तह लगाई और अब मैं डाल रही हूँ जर्दे का रंग। तेल लगाना सबको ही आता होगा। तो ये अब मैंने इसमें ये हरी मिर्चें डाल दी हैं और साथ में जो मैंने ब्राउन प्याज रखी थी वो डाल दी है इसमें। और साथ में मैंने केवड़ा वाटर इसमें ऐड किया है। ठीक है जी, ये केवड़ा एसेंस नहीं है, केवड़ा एसेंस बहुत तेज़ होता है। आप लोग वाटर, मैंने ये जो इसके ढक्कन थे इसके मैंने 3 चम्मच भर भर के डाल दिए केवड़ा वाटर के। और उसके बाद मैंने अपना हरा धनिया पुदीना, कितनी प्यारी लग रही है आप ये देखें। अच्छा, मेरी एक आदत है, जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना, मैं किसी की दावत करूँ, किसको बुलाऊँ, मैं बड़े दिल से करती हूँ। और जब आपको पता चले कि आपको जो कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, किसी के दिल में उसकी कोई एहतराम नहीं है, तो फिर क्या होता है ये सब आपको पता होगा। जहाँ तक मैंने आइडिया लगाया है, तो ये तो मुझे जलील करने वाला काम किया गया था। क्या मेहनत करवा लो, सब करवा लो और एंड में मना कर देंगे। तो ये बस बहुत मैं डिसहार्ड हो गई हूँ इस चीज़ से। लेकिन चले, मेरा अल्लाह तो देख रहा है कि मेरी नीयत कैसी थी। और अगर इन केस के कभी जैसे बुलाऊं नहीं ना, तो पता है क्या जवाब मिलता है, आप अपने घर वालों को पूछते हैं, हमें तो पूछते ही नहीं है। मतलब करें तब भी वो बुराई मिलती है, ना करें तब भी बुराई मिलती है, तो बंदा कहाँ जाए। तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ गलत थी। हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है, और अगर ना करो तो फिर शोहर के मुँह भी बनते हैं भाई। हमारे हस्बैंड के मुँह भी बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर उनसे बोल दो ना, अभी भी उनसे बोला तो थोड़ी तो हाँ में हाँ मिला के फिर उसके बाद मुंह बना के बैठ गए कि कोई काम होगा, कोई मसला होगा, आपको क्या पता। तो भाई पहले इंसान की मेहनत तो देख लें। अब खुद पकाना नहीं पड़ता ना हस्बैंड को, इसलिए क्या पता कि कितनी मेहनत से बनता है। लेकिन खैर जो भी था, मिस कर दिया सब ने मेरे हाथ की ये फ़िश बिरयानी। देखिए कितनी यमी बनी है। तो जिस किसी के उनके नसीब में नहीं थी, तो बस ये जिसके नसीब में थी उसने खा ली। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी नहीं आया था मेरे ससुराल से, कोई भी नहीं आया था मेरे ससुराल से, सबने एंड टाइम पे मना कर दिया। सिर्फ मेरी जो नंद है ना, उनकी सास आई थी, हमने उनको भी कहा था, और उनका देवर, वो पहुंच गए। और जो मेरे ससुराल वाले थे, मेरे अपने थे, वो कोई नहीं आया। तो चले, जो आया उस उनके लिए जज़ाकल्लाह खैर। बहुत खुशी हुई कि वो आई, उनके नसीब में थी वो आ गई। और बाकी जो नहीं आए, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। लेकिन मेरी मेहनत ज़ाया हो गई आज की। मैं पूरा दिन किचन में पागलों की तरह लगी हुई थी कि किसी चीज़ की कमी ना हो जाए, कोई चीज़ मतलब कोई ऐसा ना हो कि किसी को बातें करने का मौका मिले। लेकिन खैर जो हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। चलें जी, अब अफ्तार का टाइम हो गया। दुआएं मांग के हमने तो अपनी अफ्तारी करी, बड़े बुझे हुए दिल से अफ्तारी की थी। जितनी एक्टिव, जितनी मैं खुशी से काम कर रही थी, उतने वे बुझे दिल से मैंने अफ्तारी की है। और यहाँ पे अफ्तार चल रही है, सारा खाना ऐसी की ऐसी रखा हुआ था, यकीन माने। सब कुछ सिर्फ 2-3 प्लेटें हम लोगों ने खाई हैं, बाकी पूरा पतीला यूं ही के यूं ही हमारा भरा हुआ है। इतने कम बर्तन है और ये इतना सब कुछ बच गया। ये देखें, सारा शरबत पड़ा हुआ है, सालन भी ऐसे ही रखा हुआ है, चावल भी मेरे ऐसे ही पड़े हुए सारे, सब कुछ ऐसे रखा हुआ है। इतना दुख हो रहा है ना मुझे। ये तो भाई जलील करने वाली बात है कि सारे केक किराए पे आपके पानी फिर गया। इतना मुझे रोना आ रहा है, सब कुछ ऐसी बना है, इतनी मेहनत की और कोई सिला नहीं मिला उस मेहनत का मुझे।
सर से कोई भी नहीं आया, ना मेरी नंद आई, ना मेरी जेठानी आई, ना दूसरी जेठानी आई। मैंने 2 जेठानियों को बोलकर आई थी, नंद को बोलकर आई थी, कोई भी नहीं। देख लो हनी, आपकी कोई भी नहीं आया आपके घर से। तो हमारा काम था बोलना, अपना फर्ज हमने पूरा किया। कोई नहीं आ रहा, उसकी मर्जी। फिर ये बातें होती है कि अपने घर वालों को बुला लिया, हमें नहीं बोला। तो आप देखें, और सबसे बड़ी बात कितनी मेहनत मेरी लगी सर, कि ये कह रहे पानी गिर गया ना। चंदा यही कह रहा था, कह रहा अम्मी हनी ने बहुत दफा बोला, फिर उसी भी हनी मुझे बोल के और क्या तो बुरी बात है। सबको बोल के चला, कितनी मेहनत से मैंने बनाया सब, और तुमसे लगाया तुमने तुमसे मेरे का तुमको देख कितनी मेहनत से बता, रोजे में कितना। चलो पैसों को बाहर में डालो, लेकिन मेहनत तो लगती है ना यार। शर्म ही नहीं आती इनको कि बंदा कम से कम चलो किसी को बोला है, रात को बोल दो। मैं इतनी एक मेरे मुझे पता है बिल्लू भाई वो नहीं खाते चावल, मैंने उनके लिए दम का कीमा बनाया। मैंने यही इसको बता रहा था चंदा, बिल्लू भाई भी खा लेंगे, सबकी पसंद का इतना ख्याल रखा मैंने। और कोई भी नहीं आया, रोजे में सुबह से लगी हूँ, मेरी चक्कर आई, तबियत भी सही नहीं, मेरे पाँव में सूजन आई है दिन से। इतने में इनसे तुमको पता है मैं कितने टाइम से लगी हूँ, शहरी से हम लोग लगे मैं इतना करना बच्ची के साथ। पता नहीं आंटी क्यों की सूजन आई हुई है पाँव में। अच्छा ये इनके वो है, हमारी नंद है, उनकी सास है ये मेरे बहनोई की अम्मी है। हाँ, ये पिंकी बाजी की सास है, और ये देवर है उनका। हाँ, ये उनके भाई हैं। और आंटी आ गई, बिल्लू भाई को तो सबने देखा है ना। हाँ, और टाइम से आंटी आ गई है, और अभी कोई नहीं आया। देखो हमें ये था कि हम अम्मी नहीं आएंगी, हाँ। और अम्मी पहुंच गई हैं, और ये लोग कल्टी हो गए सारे। नहीं, अम्मी ने 10 बार बोला, मैंने अम्मी को बताया नहीं, कितनी बार बोल चुका है कि अम्मी को ले गया, अम्मी को ले गया। आप लोगों के सामने कितनी बार आया, बोला आपने भी बोला कि अम्मी को ले गया। बहुत दुख हो रहा है, दुख हो रहा है कि मानो अगर इतना सारा खाना बचा हुआ है आंटी, लेकिन मैंने मैं अपनी बहनों को बुलाऊंगी, सेवी कराऊंगी उनकी। इतना बचा हुआ क्या जाया थोड़ी करना, कितनी मेहनत से बनाया है। अम्मा से बोला अम्मी ने बेटा जोहा ने केटी उठाई हुई, केटी वो दादों को साथ पास ले लेके आ रही है केटी। चलो टीकू परेशान हो रहा है, छोड़ दो। चले जी, जो आए थे मेहमान वो चले गए। मतलब मेरी सास की वो आई थी, मेरी नंद की सास आई थी, वो चली गई हैं, और उनके देवर के आए थे वो भी चले गए। लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया, एक तो मेहनत का नुकसान हुआ, ऊपर से हमारा वैसे ही। अब अगर नहीं बुलाती ना मैं, अगर मैं इन केस के वैसे तो मेरा भी ऐसा होता नहीं कि मैं ना बुलाऊँ, मैं इन्वाइट कभी ना करती ना, तो हमेशा ये बातें सुनने को मिलती है कि अपने घर वालों को पूछ लिया, हमें नहीं बुलाया, और कोई भी नहीं आया। देखें, ना मेरी बड़ी जेठानी आई, ना मेरी नंद आई, कोई भी नहीं आया। और सारा जो इतना मैंने पका के रखा था, ये देखें अभी तक ऐसी है। अब इंशाल्लाह बुलाऊंगी सिस्टर वगैरह को शहरी में, बुला के करवा दूँगी। सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। इतना दिल दुख रहा है ना कि इतनी मेहनत भी की, कोई हासिल वसूल नहीं हुआ, कोई सिला नहीं मिला। चले, अल्लाह तो देख रहा है, हमने अपनी तरफ से अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। अब नहीं आना ये उनका काम है। चले जी, आप लोगों से बस यही थी, ये वीडियो यहीं तक थी। और मैं इतना थक गई हूँ ना, मेरी तबीयत खराब है, मैंने इतना सारा काम किया था, और इतना डिसहार्ड हो रही हूँ, इतना दिल दुखा के, जिसके लिए क्या वो कोई भी नहीं आया। सारा इफ्तार पार्टी का पता नहीं क्या हो गया। चले जी, आप लोगों से भी नेक्स्ट टाइम मुलाकात करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।